Okay, students. So the third use in this video will be seeing the third use of dimensional analysis, which is nothing but to show or to establish the relationship between the different physical quantities. So when I say to show or to establish the relationship between the different physical quantities, इसका मतलब क्या है? What it is trying to explain and इसको solve कैसे करना? That everything we will be seeing step by step. And shortcut method से अपने को answers कैसे आएंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं. Okay, so now the moment we understand third use क्या है, to establish relationship between different physical quantities. For example, suppose even जो formulas हम लोग पढ़ रहे हैं, for example, अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर. इवन दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. इवन जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh. दिस फॉर्मूला आल्सो यू कैन डिराइव इट बाय यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. इवन आप बात करेंगे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आप ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ दिस यूज. बिकॉज ये डेफिनेटली हम लोग ये यूज क्यों कर रहे हैं, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, टू एक्सप्रेस द मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम. ये ऑलरेडी 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट जेडब्ल्यू एंड नीट में कि हमको एक्सप्रेस क्या करना है, यहाँ पे मास को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम. तो अभी इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, ये सॉल्व करने का मेथड ही डायमेंशनल एनालिसिस आपको सिखाता है, दैट हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सम्स. That is nothing but to establish the relationship between the two different physical quantities. वो हम लोग कैसे करने वाले हैं, so let's check it out first. पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी वाला ही इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. आई नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी इसका यूनिट क्या रहेगा, जूल, एंड द डायमेंशन ऑफ इट विल बी lmt. How I'll be able to get it to know, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका डायमेंशन क्या होगा, L2 m1 t power minus 2. This is the dimension of kinetic energy. Now what is the dimension of half, L0 m0 t0. So half का कोई डायमेंशन है ही नहीं. That is the reason there is no significance of having a constant term in this particular equation. So हमारा सबसे बड़ा लिमिटेशन डायमेंशनल एनालिसिस का एक ही चीज पे आता है, दैट इज दैट यू कैन नॉट डिराइव द कांस्टेंट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. तो आप कभी भी कांस्टेंट वैल्यू को डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कभी भी डिराइव नहीं कर सकते. So that is the reason we won't be considering 1/2. As of now, we'll be considering mass, velocity and kinetic energy. तो m क्या है, मेरा मास है. मास का यूनिट क्या रहता है, kg. इसका डायमेंशन क्या आएगा, lmt. मुझे पता है l पावर 0, t kg का क्या दिया हुआ है, पावर यहाँ पे 1 एंड t पावर इज आल्सो 0, क्योंकि टाइम का कुछ सेकंड में वैल्यू दिया हुआ नहीं है. इन द सिमिलर फैशन अगर मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी के, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मीटर पर सेकेंड, व्हिच मेक्स मी अंडरस्टैंड कि भाई lmt. पावर 1 है यहाँ पे, सो l पावर 1. मास की कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे, दैट इज केजी का कोई यूनिट यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, देन इट विल बी 0 एंड टाइम में कितना हो जाएगा, -1. ओके, सो नाउ हम लोग ये रिलेशन डिराइव करके देखेंगे दैट वेदर द काइनेटिक एनर्जी इज mv स्क्वायर और नॉट. उसके फॉर्मूले में आ रहा है या नहीं, दैट वी विल गोइंग टू चेक. तो काइनेटिक एनर्जी, suppose let kinetic energy is directly proportional to, or you can say that will be too straight away. Kinetic energy is directly proportional to m raised to x v raised to y. This is a dimensionally correct and also mathematically correct. So I am assuming कि kinetic energy is directly proportional to mass, directly proportional to velocity. But actual relation मुझे पता नहीं है, वो मुझे derive करना है कि actual relation होने वाला क्या है. So for that अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रोपोर्शनल आएंगे तो कुछ कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, कांस्टेंट m raised to x v raised to y. इज दैट क्लियर? नाउ द सेकंड स्टेप हम लोग को क्या करना है, सबकी इंडिविजुअल डायमेंशंस को वहां पे सब्स्टिट्यूट करना. तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
L power 2 m power 1 t power minus 2 is equals to constant m raised to x. m का डायमेंशन क्या है? L power 0 m power 1 t power 0 raised to x. V raised to y, that is L power 1 m power 0 t power minus 1 raised to y. This is my entire equation. Now I know that we constant है, यहाँ पे constant का कुछ dimension से लेना देना नहीं है, so we can neglect that part and हम लोग डायरेक्टली वैल्यू L2 power m1 t power minus 2 हम उसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ेंगे. नाउ विल मल्टीप्लाई दी पावर्स इनसाइड. तो यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा? L पावर 0 1 into x is x t पावर 0. यहाँ पे y मल्टीप्लाई होगा तो L पावर y m पावर 0 t पावर माइनस y. नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे L ये सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में. सो आई नो दैट a raised to x into a raised to y is what? A raised to x plus y. If the same base is there and two different powers are there, then powers will going to add up. यहाँ पर मेरा a raised to x dot a raised to y मेरा base सेम था, which is a. पावर्स क्या है? x and y, तो दोनों को ऐड करके मेरा पावर कितना हो जाएगा? x plus y. In the similar fashion यहाँ पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ L2 m1 t power minus 2, which is L power 0 plus y, which is nothing but y, m power x plus 0, which is nothing but x, t power 0 minus y, which is nothing but minus y. So this is how it will going to look like. अब हमको क्या करना है? बहुत ही क्लियर है. We just have to equate the terms. Simple. अभी मैं क्या करूंगा? L के पावर्स को L के साथ, m के पावर्स को m के साथ, t के पावर को t के साथ इक्वेट करूंगा and I'll be getting the answer. So ये कैसे आ रहा है देखो. 2 is equals to y, 1 is equals to x, minus 2 equals to minus y. तो y equals to 2 ही आ रहा है दोनों जगह पे. That means you have solved it correct. x equal to कितना आ गया? 1. So I can substitute the value. Kinetic energy was proportional to m raised to x. x कितना है? 1. v raised to y, y का वैल्यू कितना है? 2. तो kinetic energy is constant m v square. So this is how we derived the value. Okay everyone, I hope you have got it. We'll take 2 more sums on the same topic so that आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए कि टॉपिक कहना क्या चाहता है. ओके. सेकंड थिंग, आपने पोटेंशियल एनर्जी का भी देखा होगा. पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. ओके. ये रिलेशन कैसे आया? वी विल गोइंग टू डिराइव दैट वंस अगेन. ओके. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इसका यूनिट क्या होगा? जूल. जूल वी कैन राइट इट kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. सो द डायमेंशन इज L m and t. I know that कि mass, sorry, meter square है, so here it will be L2 kg power 1, so it will be 1, t power minus 2, so it will be minus 2. Okay, so this is the potential energy. m is mass, तो mass क्या आता है? इसका यूनिट क्या आएगा? kg. इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? L m t. अभी यहाँ पे kg का पावर कितना है? 1. So I know that L power 0 m power 1, क्योंकि मास का यूनिट है, टाइम सेकंड का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, तो इट विल बी 0. नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं जी, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका यूनिट क्या आता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट कैन बी रिटन एज L m t. सो L का पावर, मीटर का पावर कितना है? 1. आई नो दैट मीटर का पावर इज 1. मास का पावर कितना है? मास इज बेसिकली kg. kg का कोई पैरामीटर नहीं, सो इट विल बिकम 0. t इज नथिंग बट टाइम. टाइम का यहाँ पे पावर कितना है? 2. So this will become minus 2. Is that clear everyone? Now we'll be moving ahead to the next part, which is h. h is a height. height का यूनिट आता है meters में. L m t. तो L का पावर कितना होगा? I know that height को मेजर किया मैंने meters में. So this will be 1. मास का कोई यूनिट नहीं, so it will become 0. टाइम का कोई यूनिट नहीं, so it will become 0. So this is how my entire dimensions will going to look like. Again हम लोग क्या assume करेंगे? We'll assume भाई potential energy is directly proportional to m raised to x, g raised to y, h raised to z. Okay, so proportionals आएंगे तो कुछ constant भी आएगा सर. Constant m raised to x, g raised to y, h raised to z. So this is how it will going to look like. तो potential energy का dimension हम लोग substitute कर सकते हैं. We know that potential energy is L power 2 m power 1
t power minus 2 is equal to constant L power 0 m power 1 t power 0 raised to x, L power 1 m power 0 t power minus 2 raised to y, L power 1 m power 0 t power 0 raised to z. Okay, so I have substituted the entire equation. पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, मास की जगह पे मास का डायमेंशन, जी की जगह पे जी का डायमेंशन, एच की जगह पे एच का डायमेंशन. इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके आगे क्या होगा? L power 2 m power 1 t power minus 2. I'll multiply the powers, so L power 0 m power x t power 0. Here L power y m power 0 t power minus 2y, L power z m power 0 t power 0. This is how it will going to look like. Now अभी हम लोग क्या करेंगे? पावर्स को कंबाइंड एंड टाइम को टाइम के साथ. सो लेंथ का पावर सब क्लब करेंगे, मास का पावर क्लब करेंगे, एंड थर्ड टाइम का पावर क्लब करेंगे. सो कांस्टेंट वैसे भी मेरे लिए कुछ रिलेवेंट नहीं है बिकॉज इट इज जस्ट अ कांस्टेंट और इसका कोई डायमेंशंस नहीं होगा. सो विल एलिमिनेट दैट पार्ट. L पावर 0 प्लस y प्लस z m पावर x plus 0 plus 0 t power 0 minus 2y plus 0. This will be equal to L power 2 m power 1 t power minus 2. Now I can equate the equations. ये plus ये equal to ये equal to ये and वो equal to ये. So basically length के powers को equate करेंगे, mass के power को equate करेंगे, time के powers को equate करेंगे. So that means y plus z is equal to 2 and x is equal to 1. The next is minus 2y equals to minus 2. Is that clear? So y का वैल्यू कितना आ गया? y is equal to 1, x का वैल्यू 1. I can substitute the value of y here. तो कितना आ गया? 1 plus z is equal to 2. तो z equals to 2 minus 1 which is equal to 1. तो z का वैल्यू में मेरा कितना आ गया? 1. So now I can clearly say that कि जो मेरा potential energy है that can be written as constant into m raised to x, that means 1, g raised to y which is 1, and h raised to z which is again 1. So I can write my potential energy as constant mgh. And जब हम लोग experimentally value derive करते हैं then we find out constant का value 1 आता है. previous वाले केस में 1/2 kinetic energy के केस में. यहाँ पर वो value कितना आएगा? mgh. So this is how it works. So potential energy का भी हमने कर लिया. Now we'll be doing one more question which was there in the JEE and NEET और उसको solve कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग. So actually में question कुछ ऐसा था that express mass in terms of F, V and T if F, V and T are treated as fundamental quantity. Now मुझे क्या करना है? मास का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर. मुझे अभी फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम. फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम. So we'll again assume let m equals to f raised to x, v raised to y, t raised to z. ये फर्स्ट स्टेप हमने assumption का कंप्लीट कर लिया. द सेकंड स्टेप हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? We'll find out the dimension. We'll find out the dimension. Mass m यूनिट आता है उसका kg, L m t. kg पावर कितना है उसका? 1. तो L पावर 0, m power 1, t power 0. I hope that it does make sense. Second, force. Force का यूनिट होता है न्यूटन. That is nothing but kg meter per second square, which is L power 1, m power 1, t power minus 2. Okay. Next, velocity, which is meter per second, L power 1, m power 0, t power minus 1. Fourth, time, which is second, L m t. तो सेकेंड दिख रहा है मुझे यहाँ पे. सो आई नो दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.
यहाँ पे ये 0 ये 0. Now I can substitute the all values in this equation. तो मास की जगह पे कितना आ जाएगा भाई, L पावर 0 M पावर 1 T पावर 0 इज इक्वल टू, फोर्स की जगह पे कितना आ जाएगा सर, L पावर 1 M पावर 1 T पावर -2 रेज टू x. फिर v की जगह पे क्या आ जाएगा सर, L पावर 1 M पावर 0 T पावर -1 रेज टू y into T रेज टू z, दैट इज L रेज टू 0 M रेज टू 0 T पावर 1 रेज टू z. So अभी हम क्या करेंगे, we'll club the powers of x, sorry we'll multiply the powers of x y z into the brackets. So मुझे पहला ओवरऑल आंसर कैसे मिलेगा, L पावर x M पावर x T पावर -2x. इन द सिमिलर फैशन सेकंड वाला टर्म क्या होगा, L पावर y M पावर 0 T पावर -y. यहाँ पर कितना हो जाएगा, L पावर 0 M पावर 0 T पावर z. Now we can club the powers of L M and T. So मेरा पूरा इक्वेशन कैसे दिखेगा, L पावर here it is x plus y plus 0, M पावर x 0 0, T पावर -2x minus y plus z is equal to 0. L power 0 M T power 0. So what we can do is we can equate the powers of L, we can equate the powers of M and we can equate the powers of T. तो ये आंसर मेरा कुछ इस तरह से दिखेगा, that is x plus y equal to 0 and here x equal to 1. We can substitute the value, so 1 plus y is equal to 1, so y equals to -1. And I know that this entire equation -2x minus y plus z equal to 0. So -2x minus y plus z equal to 0. So I know that -2 x का value is 1 minus y का value is -1 plus z equal to 0. So this is -2 plus 1 plus z equal to 0. So here it is -1 plus z equal to 0. So z becomes equal to 1. So how we can represent it? We can substitute the value of x, y, z here. तो मेरा मास का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, f पावर x का वैल्यू इज 1, v पावर -1 and t power 1. So m can be expressed as f v power -1 t power 1. So ये एक PYQs हमने ऐसे सॉल्व किया. Definitely will be conducting all the PYQs and all the questions in the last lecture of the units and dimensions. So I hope अभी हमने dimensions and dimensional analysis के सारे topics easily cover कर लिए, उनका uses देख लिया. In the next topic we'll be starting with the most important part, which is nothing but errors in the measurement of any quantity, and we will find out the tips and tricks कि इसको फटाफट कैसे solve करना है. Okay, bye bye.